तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे दोबारा से। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी गाड़ी जिसे पहले के दौर में किडनैपिंग स्पेशलिस्ट गाड़ी बोला जाता था। अभी आई है ना, तब से इस गाड़ी को जो है ना पुष्पा का गाड़ी का टैग जो है सो वो मिल गया है। तो गाड़ी कौन सी है अभी तक आप लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा। अगर नहीं कर पाए तो मैं आपको फ्रेम में दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास है द ओमनी, भाई साहब, द किडनैपर वैन। द पर भी सेम है, जो पुष्पा भाव से मिलती जुलती है। तो और जल्दी से जानते हैं इस वीडियो में हमें इस गाड़ी में जो क्या क्या चीज़ें हैं ना वो देखने को मिलती थी ओवर द टाइम, क्या क्या चीज़ें इसमें अपग्रेड की गई थी। और क्योंकि ये मॉडल है 1995 का, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इसमें हमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र की जाती थी, किस प्राइस रेंज में आती थी। और ये मैंने ली है सेकंड हैंड। तो मुझे अगर फ्रंट में आप आएंगे ना तो यहाँ पे जो मारुति का पुराना वाला लोगो है वो आपको देखने को मिलता था। यहाँ पे देख सकते हैं आप हेड लैम्प जो बाई फंक्शनल था, जो एक ही जो हेलोजन था उसी से अपर बीम और लोअर बीम दोनों काम करता हुआ दिखता था। यहाँ पे इंडिकेटर के लिए फॉग लाइट का आप सेटअप समझ सकते हैं। बम्पर जिसे कहते हैं ये है उस टाइम का बम्पर, और ये सॉलिड हुआ करता था। हालांकि ये फाइबर ही था बट सॉलिड हुआ करता था। और यहाँ पे आप कुछ भी नहीं आपको देखने को मिलता था, सारा चीज़ प्लेन यहाँ पे देखने को मिलता था। यहाँ पे वॉशर का जो फ्लूइड है ना ये यहाँ से फ्लो होता था और शीशे पे काम करता हुआ नज़र आता था। आप सामने अगर छत पे दिखाएंगे तो हमें एंटीना कोई भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एंटीना इस गाड़ी में यहाँ पे हमें देखने को मिलता था। और ये ORVM जो है दोनों तरफ का सिंपली से हमें देखने को मिलता था, जो कि हाथ से आप एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर घुमा के। तो ये था कुछ बाहर से व्यू सामने का। अब चलते हैं इसके साइड व्यू में और दिखाते हैं आपको वहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती थी। तो हम अभी आ गए इसके साइड प्रोफाइल में। और जो इंडिकेटर है ना, सबसे पहले उसकी बात कर ले तो आज लोग जो पिपड़ी बजाते रहते हैं कि जो इंडिकेटर है वो फेंडर पे देखने को मिलता है, इसमें तो भाई साहब फेंडर पे भी नहीं देखने को मिलता था। इसमें तो आपको जो बीच वाला ए पिलर था ना उसमें आपको देखने को, बी पिलर था उसमें आपको देखने को मिलता था। तो ये आप देख सकते हैं टोटल सेटअप जो है। और डोर हैंडल की बात कर ले तो ये कहीं ना कहीं आपको याद दिलाती होगी जो पुरानी वाली 800 थी उसकी। तो यहाँ से ही उस डिज़ाइन को जो है ना लिया गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीट जो है ये सामने से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाता है, पीछे तक जाता है। और सारा जो सेटअप था वो सिंपल सा एकदम था, जो जहाँ पे कोई तामझाम देखने को नहीं मिलता था। और ये गेट जो है ना खोलने के लिए एक यूनिक स्टाइल में, इसे आप जैसे ही दबाओगे ये बाहर आ जाता था और स्लाइड होता था, आराम से पीछे चल जाता था। इसी वजह से इसे किडनैपर गन भी बोला जाता था। साइड प्रोफाइल, अब आइए आपको रियर प्रोफाइल में इसके दिखाते हैं। उससे पहले मैं टायरों की सेक्शन की बात कर ले तो इसमें हमें जो जूम करेंगे कैमरामैन, तो इसमें हमें 12 इंच का जो है ना टायर वो देखने को मिलता था, जो कि इसके रियर प्रोफाइल में। और रियर प्रोफाइल में आएंगे आप तो हमें यहाँ पे शीशे पे जो रियर विंडशील्ड है वहाँ पे हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एक बैकलाइट आप कह सकते हैं, जो पीछे वालों को दर्शाता था कि गाड़ी ब्रेक मारता है, वो चीज़ यहाँ इंडिकेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे मारुति सुजुकी का बैजिंग, और यहाँ पे हमें क्योंकि ये है गाड़ी ओमनी तो यहाँ पे ओमनी की बैजिंग हमें देखने को मिलती थी। और अगर बैकलाइट की बात कर ले तो ऑल सेटअप जो है ना हमें वो हैलोजन बेस देखने को मिलता था, जो कि ये ब्रेक के लिए, ये इंडिकेटर के लिए और ये रिफ्लेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो और पीछे की अगर जो ये बूट स्पेस है ना वो खोलने की बात कर ले तो वो है यहाँ से लॉक से आपका खुलता था, जो कि आप चाबी के थ्रू से खोल सकते थे। कैनार सेम रियर बम्पर भी उसी टाइप का देखने को मिलता था, सेम क्वालिटी का देखने को मिलता था। यहाँ पे रिवर्स गियर के लिए हमें इंडिकेशन, जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाओगे तो यहाँ पे जो है ना इंडिकेशन जल जाएगा दोनों तरफ, इधर और उधर भी। तो ये था गाड़ी का जो बाहर का ओवरऑल व्यू, वो मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और वहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। आइए, अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका जो की है ना वो दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, ये है इसका की, इससे ये गाड़ी जो है ना स्टार्ट होती है। और ये जो एक्स्ट्रा की है ये सिर्फ फ्यूल लीड है उसे ओपन करने के लिए दिया जाता था। और इसमें एक और यूनिक चीज़ देखने को मिलती थी। जनरली आजकल की जो सभी गाड़ियाँ हैं ना उसमें जो फ्यूल लीड है वो उस साइड देखने को मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में हमें राइट साइड देखने को मिलती थी, जो कि ड्राइवर साइड हुआ करता था। तो अब आइए अंदर और इसके इंटीरियर में दिखाते हैं आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है इसके इंटीरियर में। और आप देखेंगे तो डोर ट्रिम, सबसे पहले डोर ट्रिम की बात कर ले तो उधर वाले डोर ट्रिम की बात कर ले तो हमें सिंपली सा जो हैंडल है ना वो देखने को मिलता था। और गेट को अनलॉक करने के लिए ये खींचने को लीवर देखने को मिलता था, जो कि आजकल की सभी गाड़ियों में जनरली यही देखने को मिलता है। और यहाँ पे शीशा जो है उसे स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए देखने को मिलता है। और वहाँ पे लॉक अनलॉक के लिए वो जो है ना एक हैंडल सा देखने को मिलता है। तो अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील जो है ना ये
कुछ ऐसा हुआ करता था जिसमें यहाँ पे सेंटर में हॉर्न देखने को मिलता था और यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता था। यहाँ पे सुजुकी का लोगो हमें देखने को मिलता था, जो कि उस टाइम भी यहाँ पे भी हमें एस ही लोगो देखने को मिलता था। और अगर उसके बाद अगर बात कर ले तो यहाँ पे MID की, तो MID पे दिखाएंगे तो MID आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें स्पीडोमीटर देखने को मिलता है और इसी में हमें जो ओडोमीटर है ना वो भी देखने को मिलता था। यहाँ पे हमें ऑयल का जो इंडिकेशन है, अगर जो बैटरी है, पार्किंग ब्रेक है, उसका लाइट यहाँ पे देखने को मिलता था। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो इंडिकेटर के लिए, ये हाई बीम के लिए और ये राइट वाले इंडिकेटर के लिए। यहाँ पे टेम्परेचर गेज देखने को मिलता था और ये फ्यूल गेज यहाँ पे। तो ये था कुछ MID का जो टोटल जो सेटअप था वो मैंने आपको दिखा दिया। और सामने से अगर डैशबोर्ड की बात कर लेना तो यहाँ पे हमें कोई ताम झाम जो है ना वो देखने को नहीं मिलता था। सिंपली सा एक कलर में, एक डिजाइन में, एक फ्रेम में आपको देखने को मिलता था जो ओमनी थी। और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स की बात कर ले तो अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस देखने को मिलती थी। सिस्टम क्योंकि यह बाहर से लगाया हुआ है तो वो यहाँ पे उसका सेटअप दिया हुआ रहता था। और ये सामने से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टोरेज स्पेस है वो देखने को मिलता था। और ये यहाँ पे देखेंगे तो छोटी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ, छोटी सी स्टोरेज स्पेस यहाँ, और यहाँ जितनी चाहो आप उतनी स्टोरेज स्पेस इसमें रख सकते थे। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे पूरी तरह से खाली आपको देखने को मिलता था। ये क्लच, ये ब्रेक और एक्सीलेटर, उसके अलावा यहाँ पे कोई सेंटर कंसोल, कोई भी ताम झाम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता था। और यहाँ पे हैंड ब्रेक बात कर ले तो यहाँ पे हमें प्लेस्ड है देखने को मिलती थी। और ये इसका 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर, जो कि रिवर्स इसमें हमें पीछे ही लगता था। अगर मैं IRBM की तो वो हमें मैनुअली देखने को मिलता था। और यहाँ पे केबिन लाइट हमें देखने को मिलता था। ये सनसेट इधर और इधर सनसेट हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे आप देखेंगे हजार्ड जो लाइट है ना उसके लिए यहाँ पे हमें सेटअप देखने को मिलता था। इसे आप ऊपर खींच दोगे तो हजार्ड लाइट जलने लगेगा और नीचे कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा, जो हमें आजकल की जनरली गाड़ियों में सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वो चीज़ है वो यहाँ पे उस टाइम हमें देखने को मिलता था। तो ये था सामने से व्यू कुछ इसका जो बात है। अब चलते हैं इसके रियर सीट में और आपको वहाँ दिखाते हैं हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है। तो अभी हम आ गए हैं इसके पीछे वाले सीट में। और पीछे वाली सीट में तो बात कर ले भाई, राजा महाराजाओं वाली फील है, क्योंकि आप पैर इतना फैला सकते हो ना जितना आजकल की जो गाड़ियाँ है ना आप उसमें कहीं भी इतना फैला नहीं सकते हो। तो सीट रिक्लाइनिंग एंगल भी इसका ठीक है। और अगर बात कर ले पीछे हमें क्या क्या चीज़ें ऑफर की जाती है तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें जो हैंडल है वो देखने को मिलता था। आप बैठो एकदम रईसों की तरह और पकड़ लो। और इधर देखेंगे तो कैबिन लाइट हमें देखने को मिलता था यहाँ पे। और वैसा कुछ यहाँ पे हमें पीछे दिखाने के लिए है नहीं। और ये हमें जो सीट बेल्ट है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता था। और अंदर से जो मैकेनिज्म है जो डोर का खोलने का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से है। इसे आप दबाओगे ना तो ये खुल जाता है। तो ये था ओमनी का कुछ अंदर और बाहर से जो मेरे इनपुट थे वो। और मैं आपको एक लास्ट में आपको जो बूट है ना वो खोल के दिखा देता हूँ। तो इसका एक्सेस हमें जो है ना यहाँ से देखने को मिलता था। इसे आप घुमा दो और सिंपली सा इसे दबा करके इसे उठा दो और यहाँ पे हमें जो है ना स्टड्स देखने को मिलता था इसमें। और अगर जो एक सीट के साथ है ना आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे बूट स्पेस जो हमें देखने को मिलता है। आप इसमें 2-3 बच्चों को सुला दो, इससे मतलब नहीं है इस गाड़ी को। तो ये था जो ओमनी है 1995 मॉडल जो मैंने ली है, उसका जो भी रिव्यू था, जो भी इनपुट था वो मैंने आपको अंदर से लेकर बाहर तक सारा चीज़ें मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।